नमस्कार, मैं श्रीमती हेमा रूपावत राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी से सहायक आचार्य गृह विज्ञान। बच्चों, आज हम बी बीए थर्ड ईयर में पढ़ाने वाला विषय जिसे मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध के नाम से जाना जाता है का एक चैप्टर वाणी विकास एवं भाषा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे वाणी। वाणी भाषा का ही एक रूप है जिसमें ध्वनियों एवं शब्दों के माध्यम से दूसरों के समक्ष अर्थ को स्पष्ट किया जाता है। यद्यपि वाणी अस्पष्ट, अनियंत्रित एवं टूटे फूटे ध्वनियों के रूप में होती है, परंतु यह संप्रेषण का सशक्त एवं प्रभावी माध्यम है। इसका प्रयोग समूचे विश्व में किया जाता है। भाषा वाणी का ही विस्तृत रूप है। यह वाणी की अपेक्षा अधिक स्पष्ट, नियंत्रित एवं प्रभावी है। इसके अंतर्गत विचारों तथा भावों को प्रकट करने के सभी साधन जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना, हाव भाव, संकेत, कला अभिव्यक्तियाँ आदि आते हैं। भाषा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं, विचारों, भावों, अनुभवों को दूसरों के समक्ष अर्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। बालकों में वाणी का विकास का निरीक्षण किया जाए तो पता चलता है कि बालकों का वाणी विकास उसके प्रथम क्रंदन यानी कि रोने से ही प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ में उसकी वाणी अस्पष्ट और अनियंत्रित होती है, परंतु जैसे जैसे शिशु की आयु बढ़ती जाती है, उसका मस्तिष्क का विकास होता जाता है, तंत्रिका तंत्र परिपक्व होती जाती है, वाणी स्पष्ट होती चली जाती है। बालकों द्वारा उत्पन्न सभी ध्वनि को हम वाणी नहीं कह सकते। केवल उसी ध्वनि को वाणी कह सकते हैं जो बालक द्वारा बोली गई हो तथा बालक उसका अर्थ जानता हो, साथ ही उस वस्तु को का स्पष्ट उससे संबंध मालूम हो, उसे हम वाणी कह सकते हैं। जैसे प्रारंभ में बालक ना, ना, बा ध्वनि का उच्चारण करता है, परंतु वह नाना या बाबा से अपने संबंध को नहीं जानता, तो उसके द्वारा उच्चारित यह ध्वनि वाणी नहीं कही जाएगी। बालक द्वारा बोली गई उस ध्वनि को भी वाणी नहीं कह सकते जिससे दूसरे व्यक्ति नहीं समझ सके। यदि माता पिता बालक द्वारा उच्चारित ध्वनि को समझ भी लेते हैं, मगर परिवार के अन्य सदस्य और दूसरे लोग नहीं समझ पाते हैं, तो उसे वाणी नहीं कहेंगे। अतः ध्वनियों एवं शब्दों के सम्मिलित रूप को ही वाणी कहा जाएगा, जिसमें बच्चों को उस वस्तु से संबंध ज्ञात हो। जन्म के समय बालक अत्यंत ही असहाय दशा में होता है। वह दूसरों पर डिपेंड होता है। वह केवल रोना जानता है। वह अपनी कष्ट, पीड़ा और बात को दूसरों के सम्मुख बोलकर प्रकट नहीं कर सकता। भूख लगने पर, बिस्तर गीला होने पर, पेट दर्द होने पर, अंधकार और प्रकाश से कष्ट होने पर आदि परिस्थितियों में वे सिर्फ रोता ही है। परंतु जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, अस्पष्ट ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है। धीरे धीरे वही अस्पष्ट ध्वनि शब्दों का रूप लेने लगती है और शब्द फिर छोटे वाक्यों में, छोटे वाक्य सुंदर, आकर्षक और प्रभावपूर्ण वाक्यों में तथा वाक्य विन्यास में बदल जाते हैं और भाषा का विकास होता जाता है। वाणी का महत्व जैसे सामाजिक संबंधों के निर्माण में सहायक है, शैक्षणिक उपलब्धियों में सहायक है, स्वयं मूल्यांकन में लाभप्रद है, नेतृत्व विकास में सहायक है, मानव विकास में सहायक है, सामाजिक समायोजन में सहायक है, सभ्यता एवं संस्कृति के हस्तांतरण में सहायक है, साहित्यिक सृजन में सहायक है, सामाजिक मूल्यांकन में सहायक है और व्यक्तित्व विकास में सहायक है। तो ये तो हमने जाना भाषा का या वाणी का महत्व। अब हम जानेंगे भाषा विकास की अवस्थाएं। बालकों में भाषा विकास अनायास या एकाएक ही नहीं होता, बल्कि यह एक दीर्घकालिक एवं जटिल प्रक्रिया है जो शिशु जन्म के समय प्रथम क्रंदन यानी कि रोने से ही प्रारंभ हो जाती है या कर देता है शिशु, और जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। आजीवन व्यक्ति भाषा से संबंधित चीज़ों को सीखता रहता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करता रहता है। अतः भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहली है वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्तियाँ, जिसमें क्रंदन, कुइंग एवं बबलाना एवं थर्ड हाव भाव आती है। ये तो थी वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्तियाँ। अब है वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ, जिसमें उच्चारण, आकलन शक्ति, शब्द भंडार और वाक्य निर्माण आएगा। सबसे पहले हम बताएंगे वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्तियाँ। इसे बोलने की तैयारी भी कहा जाता है।
यह शिशु जन्म से लेकर 13 से 14 माह तक की होती है। शिशु में भाषा विकास की इन अवस्थाओं के दौरान बालक रोना, बबलाना, हाव भाव को प्रदर्शित करना सीखता है। सबसे पहला इसमें क्रंदन। भाषा विकास का प्रारंभिक रूप है क्रंदन। सभी बालक जन्म के समय रोते हैं, अतः क्रंदन एक सहज एवं प्राकृतिक क्रिया है जिसका कोई संवेगात्मक एवं बौद्धिक संबंध नहीं होता है। जन्म के 2-3 सप्ताह बाद तक भी बालक किस कारण रोता है, क्यों रोता है, इसका पता नहीं चल पाता है। उसका रोना बिल्कुल ही निरर्थक, उद्देश्यहीन एवं अर्थहीन होता है। वह क्यों ही रोता रहता है या यूं ही रोता रहता है। कई बार बालक जब रोना प्रारंभ करता है तो बिना रुके भी कई मिनट तक रोता रहता है। कई बार वह सोते सोते भी रोने लगता है। जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है उसका रोना उसकी आवश्यकताओं से जुड़ता जाता है। किसी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए बालक रोता है। 4 से 5 सप्ताह के शिशु के रोने की आवाज़ से ये पता चलने लगता है कि बालक अवश्य ही किन्हीं न किन्हीं कारणों से रो रहा है, जैसे भूख लगना, बिस्तर गीला हो जाना, पेट में दर्द होना, बुखार में इत्यादि। अब उसका क्रंदन आवश्यकताओं एवं शारीरिक पीड़ाओं पर निर्भर करता है, क्योंकि उसके रोने के टोन में, बारंबारता एवं अंदाज में अंतर आता जाता है। 2 माह का बालक भूख के कारण रोता है। पेट दर्द, शारीरिक पीड़ा, थकान, नींद पूरी नहीं होना, भय, शोरगुल, अंधकार या प्रकाश आदि कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण बालक रोते हैं। 3 माह का बालक दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए रोता है या दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए रोता है। वह समझने लग जाता है कि उसके रोने से माता पिता, संरक्षक या दूसरे सदस्यों का ध्यान आकर्षित होता है और उसे गोद में उठाने वे आएंगे। इस कारण से वह जोर जोर से रोने लगता है। 4 माह का बालक उस समय रोने लग जाता है जब उसकी माँ उसे गोद में लेने के लिए हाथ फैलाती तो है परंतु उसे उठाती नहीं है। 5 माह का बालक किसी अपरिचित व्यक्ति को देखकर रोने लगता है। 6 माह का बालक तब रोने लगता है जब उसके हाथ से कोई प्रिय वस्तु छीन ली जाती है। 7 से 8 माह का बच्चा काफ़ी कुछ समझने लगता है और अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति रोकर करना चाहता है। जब वह अपने माता पिता की गोद में दूसरे बालक को बैठा देखता है तब भी वह रोने लगता है। अब है सेकंड अवस्था, क्वीन एवं बबलाना। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है वह रोना कम करता जाता है। उसके स्थान पर वह अस्पष्ट ध्वनियाँ निकालने लग जाता है। ये ध्वनियाँ सीखी हुई नहीं होती परंतु स्वतः ही होती हैं। इन ध्वनियों के माध्यम से बालक न तो कुछ संप्रेषित करना चाहता है और ना ही वह दूसरों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये क्रियाएं करता है, बल्कि ये ध्वनियाँ तो एक प्रकार की सहज एवं प्राकृतिक क्रिया है जिसे गूंगे बहरे बच्चे भी करते हैं। 1 माह का बच्चा कुछ सरल ध्वनियाँ निकालने लग जाता है। छींकते समय, जमाई लेते समय कुछ विस्फोटक ध्वनियाँ भी निकालता है। ये ध्वनियाँ अर्थहीन और निरर्थक होती है परंतु इन ध्वनियों से स्वयं बालक को आनंद एवं सुख की अनुभूति होती है। अतः बालक ऐसी ध्वनियों को बार बार निकालते हैं और आनंदित होते हैं। इन ध्वनियों को ही क्वीन कहा जाता है। क्वीन की अधिकांश ध्वनियाँ निरर्थक होती है परंतु इनमें से कुछ ध्वनियाँ आगे चलकर बबलाने में एवं शब्दों के निर्माण में परिवर्तित हो जाती हैं। कुछ ध्वनियाँ उम्र बढ़ने के साथ स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। बालकों में बबलाने की क्रिया लगभग 2 माह से प्रारंभ हो जाती है तथा 1.5 वर्ष की अवस्था तक चलती है। 8 माह के बालकों में बबलाने की क्रिया उसके चरम सीमा पर होती है। जैसे शिशु की उम्र बढ़ती जाती है उसका स्वर यंत्र परिपक्व होता है तो वह अधिक स्पष्ट ध्वनियाँ निकालने लगता है। बबलाने में बालक पहले स्वरों का जैसे ए, आ, ई, उ, ए आदि शब्दों का और फिर व्यंजनों जैसे क, ख, ग, घ आदि शब्दों को बोलता है। कई बार वह व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाकर भी ध्वनियाँ निकालता है, जैसे पा, मा, दा, ना, चा आदि। प व्यंजन के साथ आ स्वर जुड़ा रहता है। प्रारंभ में बालक एक ही ध्वनि की पुनरावृत्ति करता है, जैसे पा, पा, पा। इसे ही बबलाना कहते हैं। बबलाने की ध्वनियाँ ही आगे चलकर शब्दों में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे बाबा, पापा, नाना, मामा आदि। थर्ड है हाव भाव। बालकों में न केवल क्रंदन, क्वीन
अथवा बबलाने के माध्यम से भाषा का विकास होता है, बल्कि वह भाषा विकास में हाव भाव का प्रदर्शन भी करता है। हाव भाव से तात्पर्य है अपने विभिन्न शारीरिक अंगों के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। वास्तविकता तो यह है कि बालक हाव भाव का प्रदर्शन भाषा के पूरक के रूप में करता है। अतः बालकों के लिए हाव भाव विचारों की अभिव्यक्ति का सबसे सरल, सुगम, श्रेष्ठ साधन है, जिसका उपयोग वे अपने शब्दों के स्थान पर करते हैं। बालक हाव भाव का प्रदर्शन पैर पटककर, हाथ पैर फैलाकर, उंगली दिखाकर, मुंह बनाकर, मुस्कुराकर, नाक भौहें सिकोड़कर, माथा का आंचल खींचकर आदि विभिन्न तरीकों से करते हैं। उदाहरण, भूख मिट जाने पर बालक दूध के गिलास को देखकर अपना मुंह फेर लेते हैं, अपनी माता को देखकर अपने दोनों हाथ फैलाते हैं, न उठाने पर नाराजगी को प्रदर्शित करते हैं, हाथ पैर पटकने लगते हैं। इसी प्रकार यदि बच्चा अपने प्रिय खिलौने से खेलना चाहता है तो अपनी माता की उंगली को पकड़कर खिलौने की तरफ ले जाता है और उसे पाने के लिए बार बार खिलौने की ओर इशारा करता है। इसी प्रकार बड़े बच्चे हाव भाव के साथ ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, यदि बालक पानी पीना चाहता है तो वह पानी के स्थान पर मानी बोलकर चुप हो जाता है और बार बार पानी के गिलास की ओर इशारा करता है। अतः बालकों के भाषा विकास में हाव भाव का भी बड़ा ही महत्व है। सेकंड जो अवस्था है भाषा विकास की, वो है वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ या वास्तविक वाणी विकास। इसमें पहला है आकलन शक्ति का विकास। जब बालक दूसरे लोगों की भाव भंगिमा, हाव भाव, मुख की आकृति आदि को देखकर समझ जाता है तो वह दूसरों की क्रियाओं एवं हाव भाव का अनुकरण कर लेता है, तो उसे आकलन शक्ति कहते हैं। बालक पहले शब्दों को समझता है, बाद में वह बोलना सीखता है। इस प्रकार बालक जितना शब्दों को बोलता है उससे कहीं अधिक शब्दों को वह समझता है। बालकों की आकलन शक्ति में हाव भाव का भी अमूल्य योगदान है। यदि सिखाने वाला व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में बोलते समय हाव भाव का उपयोग करता है तब बालक जल्दी बोलना सीखता है। उदाहरण, यदि बालक के सामने दूध का गिलास रखकर यह कहा जाए कि दूध पी लो और इसके साथ ही उसके मुंह तक दूध का गिलास ले जाया जाए तो वह दूध पी लो का अर्थ आसानी से समझ लेता है, साथ ही वह बोलना भी जल्दी सीखता है। बालक में आकलन शक्ति का विकास 3 से 4 माह की अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। 4 माह का शिशु अपनी माता को पहचानने लगता है, उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। 5 से 6 माह का शिशु माता को अपनी और माता को या अपने निकट परिचित को देखकर हाथ फैलाने लगता है, मुस्कुराने लगता है। 8 माह का बालक सरल शब्दों का अनुकरण करना सीख जाता है, जैसे दादा, मामा, नाना, बाबा आदि। 1 वर्ष का बालक सरल निर्देशों को समझने लगता है, दूध पी लो, पानी पी लो, खाना खा लो, सो जाओ आदि, पापा के पास जाओ आदि। 5 वर्ष तक के बालकों में आकलन शक्ति का विकास अच्छी तरह से हो जाता है। अब वह अपने शिक्षक द्वारा पढ़ाते समय प्रयोग किए गए हाव भाव, मुखाभिव्यक्ति आदि का अनुकरण करने लगता है और बड़ी सहजता से और आसानी से वह ये सब कर लेता है। वह दूसरों को या टेलीविज़न पर नाचते गाते देखकर नाचना गाना भी सीख जाता है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, शब्द भंडार। बालकों का शब्द भंडार जितना अधिक एवं व्यापक होगा उसका भाषा विकास भी उतना ही जल्दी एवं अच्छा होगा। इसके साथ ही बालक का आकलन शक्ति का जितना अधिक विकास होगा उतना ही उसका शब्द भंडार भी बढ़ेगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ बालक एक शब्द का केवल एक अर्थ ही जानता है, बल्कि वह एक एक शब्द का 2, 3, 4 या इससे भी अधिक अर्थ को जानने लगता है उम्र बढ़ने के साथ साथ। जैसे कर का अर्थ हाथ, टैक्स, काम करो आदि होता है। इसी प्रकार हार का अर्थ माला, गले का हार, पराजय आदि से लगाता है। बालक शुरू में उन शब्दों को सीखता है जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं। 2 वर्ष का बालक संज्ञा शब्द अधिक बोलता है, जिसमें अधिकांश शब्द उसके खाने पीने, खिलौने, आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। वह क्रियासूचक शब्दों को बाद में सीखता है, जैसे खाओ, पियो, जाओ, लो, दो, खेलो, सो जाओ, नहा लो आदि। 1.5 से 2 वर्ष का बालक विश्लेषण शब्दों का भी प्रयोग करने लग जाता है, परंतु ये विश्लेषण शब्द उसके खाने पीने, खिलौनों, प्रिय वस्तुओं, व्यक्तियों से संबंधित होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, गंदा, ठंडा, गर्म आदि। 3 वर्ष का बालक स्वर्णाम शब्दों को बोलना सीख जाता है, जैसे
मैं, तुम, मेरा, तुम्हारा, यह, वह, उसका, तुझको, मुझको आदि। 5 वर्ष का बालक अनेक शब्दों को समझने और बोलने लग जाता है जो काफ़ी जटिल और कठिन होते हैं। लिपसिट ने बताया कि 18 माह के बालक का शब्द भंडार 10, 2 वर्ष के बालक का 272, 2.5 वर्ष के बालक का 450, 3 वर्ष के बालक का 1000, 3.5 वर्ष के बालक का 1250 शब्द, 4 वर्ष के बालक का 1600, 4.5 वर्ष के बालक का 1900, 5 वर्ष के बालक का 2100 तथा 6 वर्ष के बालक का 2500 शब्द भंडारण हो जाता है। 6ठी कक्षा में पढ़ने वाला बालक शब्द भंडार 50,000 और हाई स्कूल में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग 80,000 शब्दों तक का हो जाता है। बालकों में शब्द भंडार आदि का यदि अध्ययन किया जाए तो प्रमुख रूप से हमारे सामने 2 बातें उभर कर आती हैं। वे हैं सामान्य शब्द भंडार और विशिष्ट शब्द भंडार। सामान्य शब्द भंडार में वे शब्द सामान्य शब्द भंडार कहलाते हैं जब सामान्य परिस्थितियों में जिन शब्दों का बालक प्रयोग करता है तो वह सभी शब्द सामान्य शब्द भंडार कहलाते हैं। ये शब्द मुख्यतः संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण से संबंधित होते हैं, जैसे मामा, पापा, चाचा, नाना, लाओ, खाओ, जाओ, मैं, मेरा, तुम्हारा, तुमको, मुझको, अच्छा, बुरा, गंदा आदि। विशिष्ट शब्द भंडार रंगों से संबंधित शब्दों में होते हैं, समय शब्द संबंधित शब्दों में होते हैं, संख्या संबंधी शब्द, धन से संबंधित शब्द, शिष्टाचार से संबंधित शब्द। अशिष्ट शब्द भंडार हल्के सौगंध वाले शब्द भंडार, गुप्त शब्द भंडार आदि। आगे का जो पॉइंट है वो है उच्चारण। भाषा विकास का पहला टास्क है उच्चारण करना, प्रोनाउंसिएशन करना। बच्चा 6 माह की अवस्था से ही कुछ अस्पष्ट ध्वनियों का उच्चारण करना सीख जाता है जो आगे चलकर शब्दों में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे बाबा, दादा, मामा, नाना। यही उच्चारण है। यही उपयुक्त समय है जब बालकों को शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण करना सिखाना शुरू करना चाहिए। 1 वर्ष का बालक दूसरे द्वारा बोले गए शब्दों का उच्चारण अनुकरण द्वारा कर लेता है, परंतु अनुकरण की प्रक्रिया अत्यंत ही मंद गति से होती है। शब्दों के शुद्ध उच्चारण में बालकों में स्पष्ट भिन्नता दिखाई देती है। यह भिन्नता मुख्यतः निर्देशन से प्रभावित होती है, परंतु कुछ हद तक वोकल मैकेनिज्म भी इसके लिए जिम्मेदार है। यदि बालकों को सही उच्चारण करना बचपन से ही सिखाया जाए तो बालक इसे आसानी से सीख लेते हैं, परंतु कुछ माता पिता बालकों को शुद्ध उच्चारण करना नहीं सिखाते हैं। बालक जब तुतलाकर या हकलाकर बोलता है तो माता पिता उस बालक की तरफ देखकर बोलकर खुश होते हैं, अतः बालक ये समझ नहीं पाता कि वह शुद्ध उच्चारण कर रहा है या अशुद्ध। फलतः बालक आजीवन शुद्ध उच्चारण करना नहीं सीख पाता और उसका यह भाषा संबंधी दोष जीवन पर्यंत बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है वाक्य निर्माण। भाषा विकास के सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है वाक्य निर्माण, जिसे बालक सबसे बाद में सीखता है, क्योंकि बालक वाक्य निर्माण में शब्दों को जोड़ना तथा व्याकरण की जानकारी होना आवश्यक है। 3 वर्ष का बालक वाक्य निर्माण तो कर लेता है, परंतु उसमें व्याकरण संबंधी अनेक दोष होते हैं। वे संज्ञाओं के लिए वचन, क्रिया आदि में त्रुटि करते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग, काल के प्रयोग में अक्सर त्रुटि करते हैं। अतः शुद्ध वाक्य का प्रयोग करना अत्यंत ही कठिन और दुस्साध्य कार्य है। इसके लिए सही निर्देशन, मार्गदर्शन, अभ्यास एवं प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है। वाक्य निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में जब बालक 1 से 1.5 वर्ष का होता है तो वह एक शब्द वाला वाक्य बोलता है जो प्रमुख रूप से संज्ञा होते हैं या क्रिया, जैसे पापा, नाना, लो, दो, खा, पी आदि। वे इन शब्दों के उच्चारण के साथ ही अपने हाव भाव को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए बच्चा खिलौनों की ओर संकेत करके ये कहता है कि दो, तो इसका अर्थ है कि वह खिलौनों को चाहता है, वह यह कहना चाहता है कि खिलौने मुझे दे दो। इसी प्रकार यदि वह अपनी माता के आंचल को पकड़कर पापा कहता है और अपनी उंगली से पापा की ओर इशारा करता है तो बालक ये कहना चाहता है कि मुझे पापा के पास ले चलो। 1.5 से 2 वर्ष का बालक दो शब्दों वाला वाक्य बोलना सीख जाता है। इसमें एक शब्द संज्ञा होता है, दूसरा क्रिया, जैसे पापा चलो, दूध दो, पानी दो, बाजार चलो, खाना खा,
आदि। इसका अर्थ है कि पापा चलिए, मुझे दूध दीजिए, मुझे पानी पीने को दीजिए आदि। 3 वर्ष का बालक अधिक शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाने लग जाता है। अब उसके वाक्यों में शब्दों की संख्या 3, 4 या इससे अधिक हो जाती है। 3 वर्ष का बालक 3 वर्ष का बालक 3 शब्दों का, 4 वर्ष का बालक 4 शब्दों का वाक्य बना लेता है और बोलना सीख जाता है। 5 से 6 वर्ष का बालक 5 से 10 शब्दों वाला वाक्य बना लेता है। अब उसके वाक्य अधिक बड़े, मिश्रित एवं संयुक्त होने लग जाते हैं। तो हमने ये जाना बच्चों भाषा विकास की अवस्थाएं, जो कि 2 प्रकार की मुख्यतः थी। वास्तविक भाषा विकास की पूर्व की अभिव्यक्तियां, जिसमें क्रंदन, कूइंग एवं बबलाना, हाव भाव आदि अवस्थाएं थी। और इसके बाद जो सेकंड अवस्था थी वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां, जिसमें हमने उच्चारण, आकलन शक्ति, शब्द भंडार, वाक्य निर्माण जैसी अभिव्यक्तियों को जाना। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जैसे स्वास्थ्य है, लिंग है, बुद्धि है, सामाजिक आर्थिक स्तर है, पारिवारिक संबंध है, पारिवार का आकार है, प्रेरणा है, स्वर यंत्र की परिपक्वता है, सामाजिक अधिगम के अवसर हैं, निर्देशन, अभ्यास एवं प्रशिक्षण, कई बच्चों का जन्म लेना, व्यक्तिगत विशेषताएं, 2 भाषाओं का प्रयोग इत्यादि। ये भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपको मैंने बताए। बच्चों, कुछ वाणी विकार हैं जिनके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। बाल्यावस्था के कुछ सामान्य वाणी विकार और बालकों की वाणी दोषों में सुधार के सुझाव, ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।